जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक और रिएक्शन वीडियो में। मैं हूं शैलेश। आज का ये जो वीडियो है वो निम्रा अहमद का वीडियो है। वीडियो का टाइटल है थैंक यू पीएम मोदी, कश्मीर इज नॉट गाजा, कश्मीर जर्नलिस्ट पे ट्रिब्यूट टू मोदी एंड रिप्लाई टू पाकिस्तान। चलिए देखते हैं वीडियो को। कभी भी नहीं हिंदू की जो सोच है और जिस तरीके से हमारा दो नज़रिया कौमी नज़रिया था कि वो उसके कभी हो ही नहीं सकता। हमारे रिलीजियस जो रवायात है, जो हमारे जो ट्रेडिशन है, वो उनके साथ कभी मैच हो ही नहीं सकती। फिर हम वीज़े लगवा के बाहर के ममालिक में बड़ी खुशी खुशी क्यों जा रहे होते हैं? देखिए, यही यही तो अलमिया है जो हम सोच रहे हैं। ये मुल्क जन्नत है, ये पाकिस्तान। ये पाकिस्तान वो मुल्क है जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश हुई थी फ़िरऔन के घर में, और इसकी परवरिश हो रही है अमेरिका के हाथों में, और इसी ने मूसा बन के उनको थप्पड़ मार देना है। हमने थप्पड़ मार देना। हमें थप्पड़ मारना है। इस मुल्क का जो फ्यूचर है ये क़यामत तक ज़िंदा रहना है। ये मैं आपको दिन कब आएगा जब हम तमाचा मारेंगे उनके मुंह पे? वो भी मैं बता दूं आपको, बहुत करीब, अनकरीब। ये 2024 थोड़ा सा सख्त है, मैं आपको थोड़ा सा क्लियरली बता दूं। ये अमन का साल नहीं है, लेकिन इस मुल्क ने सरवाइव करने है, बाकी सारे मुल्क कोलैप्स कर जाएंगे। ओह माय गॉड, अभी तो हम खुद कोलैप्स हो गए। नहीं हुए, बिल्कुल नहीं हुए। आईएमएफ पाकिस्तानी बाबा का प्रिडिक्शन, सारे मुल्क कोलैप्स कर जाएंगे पाकिस्तान को छोड़कर। ठीक है ना? क्या यार, कुछ भी बोलना है। की तरले मिनते हम लेते कुछ भी हैं। नहीं है। जिसके मुल्क में 2 पहाड़ों सोने के, उसको कौन सा 2 पहाड़? एक रिकॉर्डिक और एक हमारा है स्वात में। जी पहाड़ों से के अंदर से सोना बाहर क्यों नहीं आ रहा? जो मैं आपको थोड़ा सा लो जी, एक नई चीज़ सुनने को मिल गई। पाकिस्तान में 2-2 सोने के पहाड़ हैं, फिर भी पाकिस्तान भीख मांग रहा है। आईएमएफ से कर्जे ले रहा है, सऊदीया से कर्जे ले रहा है, यूएई से ले रहा है, 2-2 पहाड़ होते हुए भी। अरे भाई, अब तो तुम कर्जा देना चाहिए तुम्हें, तो तुम्हारे पास तो सोने के 2-2 पहाड़ हैं। क्लियर कर दूं। जो सवात वाला है वो ऐसा है जैसे ओपन पिट। आप किसी हॉल में देखते हैं ना, तो आपको एक बड़ा ढेर नज़र आता है। जस्ट लाइक दैट वो पहाड़ है। वो इस वक्त हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज के उसमें कंट्रोल में है। दूसरी वाली हमारा मायदा हो गया $8.4 ट्रिलियन का, उसमें से पाकिस्तान को $4.4 ट्रिलियन मिल जाएंगे। भेज देने। जो रिकॉर्डिक वाला है, जो रिकॉर्डिक बेच नहीं दिया, उसका मायदा हुआ है प्रॉपर। जाहिर है हमने रिसोर्सेज इन कैश करने, लेकिन ये एक चीज़ गिरवी रखा है। एक चीज़ याद रखना कि अल्लाह ताला बेईमानों को वो ख़जाने नहीं देते। जब तक हमारे हुक्मरान सेट नहीं होते, तब तक हम इन कैश नहीं कर सकते। कश्मीर की बात करी। कश्मीर भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी पाकिस्तान को मिल जाएगा। इवन कि बांग्लादेश भी पाकिस्तान को सरेंडर करके मिल जाएगा। माय गॉड, ये मैं आपको बता दूं। आप तो नहीं देख रहे। आप ख्वाब वो लोग देख रहे जो मोदी कह रहे, जिसने जन्नत से मिलेगा नहीं। मुझे बताए ना कि ऐसी क्या हम लोगों ने कारनामा सर अंजाम दे दिया। ये डिसाइडेड है। अच्छा, ये डिसाइडेड है। ये मुल्क अल्लाह का है। इसके साथ जो भी ज्यादती करे अल्लाह उसके साथ खुद निपटा लेता है। ये मैं आपको लिख के दे। अल्लाह कहता है मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए, तरक्की करने के लिए हाथ पांव हिलाने पड़ते हैं, वो हम नहीं हो रहे। और ये देखे हम एटमी ताकत कैसे बनाए। ये आने दे। अब यहाँ लूड़ा जहाँ पर यहाँ गुर्बत है, लोग आटे के लिए तरस रहे हैं, हम उन पर एटॉमिक बम थोड़ी फाड़ेंगे। हम खुद अपनी कॉज को छोड़ चुके हैं। अल्लाह कहते हैं कि मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। ये आयात है कि जो इस्तग़फ़ार करेगा उस कभी गुर्बत देख ही नहीं सकता। क्यों? साथ मेहनत करे तो मेहनत भी, लेकिन आप इस्तग़फ़ार शुरू करें तो आपको रिसोर्सेज आ जाते हैं, आपको ज़राए मिल जाते हैं। सर मैं ये आपसे कभी जॉबलेस रहा ही नहीं ज़िंदगी में। नहीं ना, आप ढूंढने जाते हैं ना जॉब। बिल्कुल ढूंढते हैं, लेकिन आप इनके हाथ पाँव लेते। देखिए, वो तो मरियम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने दिसंबर के महीने में खजूर दिया तो पक्की दिया। खजूर दिसंबर में नहीं पकता, खजूर गर्मियों में, हार्ट इस सीज़न में पकता है। लेकिन उसको अल्लाह ताला ने सर्दी में पकिया, लेकिन उसको हिलाने के लिए कहा कि खुद उठ को इसको हिलाओ। आपने खुद ही बोल दिया मेहनत का। तो मेहनत कन्फर्म, वो शर्त है, वो हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी बात नहीं है। अगर मेहनत ना होती तो आज हम इतने भी इस पोजीशन में भी नहीं हुए। देखिए, इसराइल के साथ ही हम आज़ाद हुए, नो डाउट, ठीक है, लेकिन हम फिर भी तरक्की कर चुके। जितना भी हम पे हम इसराइल से ज्यादा तरक्की याफ्ता है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा है। हमारे में तहजीब है, उनमें तहजीब नहीं। देखे,
कौन सी तहजीब, ये यहाँ से ही तहजीब का अंदाजा लगा ले। जरा कैमरा घुमाना। बेहंगम यहाँ पर जो है वो देखे, नहीं 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 देखे ना यहाँ पर भाई पाकिस्तान जो है ना इजराइल से भी आगे है, अमेरिका से भी आगे है, यूके से भी आगे है, ऑस्ट्रेलिया से भी आगे है, तो हिंदुस्तान की तो बात ही नहीं है ना। ये तो सबसे आगे हैं भाई साहब। पता नहीं कहाँ से नॉलेज इकट्ठी करके लाए हैं, समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल बेतुकी बात है ये। आपको कौन से मैनर्स नजर आ रहे हैं? कहीं पर भी गाड़ी पार्क हुई हुई है, यहाँ पर कोई भी आता जाता मामूली चीज़ है आपके। उन देखे वो बच्चों को किल कर रहे हैं, वो खवातीन की के साथ सॉफ्ट कॉर्नर यूज़ कर रहे हैं, वो अस्पतालों पे। हमारे ये सोच नहीं है, हमारे में इसराइल का हम बाइकआउट क्यों नहीं करते हैं? किया हुआ है, हमने तो किया हुआ है। मैं नहीं करता, मेरा मोबाइल अभी भी नेट डाटा ऑफ है, आप चेक कर सकते कौन सा मोबाइल है दिखाएं? हैं। ये A12 सैमसंग A12 सैमसंग। तो ये किसकी कंपनी है? हमारी तो है ही नहीं ना। किसकी कंपनी है? देखे फोन किस आप इमीडिएटली सरेंडर नहीं कर सकते। आप देखिए हम अमेरिका के हाथ इस वक्त पल रहे, मैंने आपको ये कहा, हम फिर ओन के घर में पल रहे, ये मैंने पहले कह दिया था। ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये लोग जो है ना पलते हैं पुसते हैं, ठीक है। जब तक ये लोग कमज़ोर रहते हैं ना, चुपचाप सिर झुका के पलते हैं पुसते हैं, ठीक है। लेकिन जब फल फूल के जब ये लोग वो हो जाते हैं ना बड़े, तब जिसके यहाँ ये लोग फलते फूलते हैं उसी को आंखें दिखाते हैं और उसी को उसके घर से निकालते हैं और उस पर कब्जा करते हैं। ये खुद बोल रहे हैं, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। जब हम अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे फिर हम उसको सब कुछ ख़त्म कर लेंगे। सब कुछ खत्म कर लेंगे, यानी पहले हम पूरा फायदा उठाएंगे। बिल्कुल उठाएंगे, ये डिप्लोमेसी जायज़ है। ये डिप्लोमेसी जायज है। बिल्कुल जायज़। जब हम अपने पाँव पे खड़े होंगे, हम कहेंगे ऐसा ही चलो है, निकलो ऐसा आउट। ही है। हम उसके आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे। उनकी टेक्नोलॉजी से तरक्की कर लेंगे ना पहले। नहीं, उसकी हमने पेमेंट की है, कौन सा मुफ्त उसने दिए? तो क्यों की है? बनाई तो उन्होंने है ना। बाइकआउट करना तो प्रॉपरली करो। आर्ट इसका ये नहीं मतलब नहीं है। देखिए आप इसके बगैर सरवाइव नहीं कर सकते। आपने टेक्नोलॉजी अभी आपने खुद कह दिया हम सरवाइव ही नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। देखिए आपने अपने आप को इतना सोफिस्टिकेटेड बना दिया, एकदम से आप कोलैप्स करेंगे तो कैसे से निज़ाम चलाएंगे? आपने पहले इसको अडॉप्ट करना नहीं था। जब आप कर चुके तो आप एकदम इसको तर्क नहीं कर सकते। इस्तेमाल भी करते हैं, फिर कहते हैं नॉन मुस्लिम से हमने बात भी नहीं करनी। नहीं, और दिन रात हम अपने इखलाक से उनको शिकस्त देंगे। देंगे। बिल्कुल देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। कश्मीर पे हम बात कर रहे थे सर के। कश्मीर हमारा है और रहेगा हमारा। अपने वाले कश्मीरियों को तो संभाल लें सर। कुछ भी नहीं है, टेस्ट चल रहा है। कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुल्क अभी इस वक्त आपको मैं बता दूं कि जिस तरह आपको नज़र आ रहा है ये ऐसा नहीं है। यानी हम तरक्की याफ्ता हैं। बिल्कुल। मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर कोई यूरोप जाना चाहे तो ना जाए, वापसी का रास्ता नहीं मिलेगा। दैट्स ऑल। नहीं सर चले गए हैं, लेकिन बड़ा सर ने बोला है कि यूरोप जा रहे हैं जो, उनको वापसी का रास्ता नहीं मिलना। इतनी हमने तरक्की कर जानी है कि यहाँ पर सीट्स नहीं बचनी किसी के लिए। तो आप क्या राय रखते हैं? आप भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो अगर हम बात करें भारत के मुसलमानों की, तो मेरी बात सुने, वो इतने भी स्टेबल नहीं है अपने मुल्क में। अच्छा, मतलब एक होते हैं ना, मतलब ज़्यादा वो आज़ादी में, मैं ये नहीं कह रही कि कुछ ज़्यादा ही तंग है, मैं बस ये कह रही हूँ कि इतने स्टेबल नहीं है वो। इतने स्टेबल नहीं है तो उन पर हो क्या रहा है? पे जो बात बात की पाबंदियाँ लग रही हैं, से पाबंदी। मैं फिर वही बात आगे मैं आपको बता रही हूँ, कहने में और करने में बहुत डिफरेंस है। कहने को तो हर इंसान कह देता है, लेकिन जब हम किसी मुल्क में जाएँ, हम उन लोगों को देखें कि वहाँ पे क्या हो रहा है, कि ये बात सच है या झूठ है। फिर आपके नज़रिए में प्राइम मिनिस्टर मोदी मुसलमानों के लिए कैसे है? मेरी नज़र में बस ठीक है। बस ठीक है? क्यों? बस वैसे ही वो बातें ही बड़ी बड़ी छोड़ते हैं, तो करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल क्या बात है कि हम इंडिया को तीसरे नंबर पे पहुंचा देंगे, हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे, हम तरक्की में ये कर देंगे, हम इस इंडस्ट्री को ले आएंगे, ये बात है? हाँ, कि हम ये ईजाद कर लेंगे, हम मुसलमानों के लिए या आवाम के लिए ये सहूलत देंगे, लेकिन ऐसा वैसा कुछ होता नहीं है। क्यों नहीं होता? आपने कब देखा है कि वो अपनी बात से मुकरे हैं? मैंने उन्हें तो नहीं देखा, लेकिन आवाम को तो देख के जाहिर हो ही जाता है ना। जैसे हमारे माशी हालात हैं, हमारे पाकिस्तान के हालात हैं या उधर के हालात लगा। उनके हालात क्या है जो आपको लगता है कि वो बोलते कुछ और करते कुछ? देखिए उनके हालात में आपको क्या वहाँ पर मुसलमान क्या हमें स्कूल्स में नज़र नहीं आते? मतलब आते हैं, क्यों नहीं आते, लेकिन इतना नहीं है। उनके जो माशी हालात है ना, इतनी स्टेबल नहीं है। वो 5वें नंबर पर इकॉनमी है उनकी, अभी स्टेबल नहीं है वो। और वहाँ का एक प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम, एक मुसलमान को उन्होंने बना दिया था, अभी स्टेबल नहीं है वो।
होंगे लेकिन इतने नहीं है मेरे कहने पे। जहाँ मतलब हम लोग ज़्यादा स्टेबल हैं। हम तो बिल्कुल भी नहीं है, हमारी तो बात ही अलग है। हम तो बहुत पीछे हैं सब मुल्क से, सब मुल्क हमसे ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं। आज दुनिया प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ क्यों करती है? इवन अगर हम मुसलमानों की बात करते हैं तो मुसलमानों की फेवरेट प्राइम मिनिस्टर मोदी क्यों है, अगर वहाँ के मुसलमान इतने स्टेबल नहीं है तो? बस दुनिया की बातें हैं, दुनिया कहती रहती है कि वो ऐसा है, वो दुनिया ऐसा पागल है। कर देगा। पागल नहीं है, कुछ लोग होते हैं बातों पे आ जाते हैं, कुछ लोग होते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी की बातों में आ जाते हैं। मैं प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं करती, मैं कहती हूँ कुछ लोग होते हैं अवाम जो बोलती है उनकी बातों पे आ जाते हैं वो। मैं वही कह रही हूँ, जब तक हम किसी मुल्क में जाएँ ना, उनके हालात देखें ना, तो हमें पता नहीं लगता कि वो कैसे हैं। क्योंकि हम तो पाकिस्तान में रहते हैं, सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेते हैं लोग, लेकिन जो देखा जाए ना आंख से, वो तो जुटलाया नहीं ना जा सकता। तो हम तो पाकिस्तान में रहते हैं, और बाकी जो ये कहने की बातें हैं कि वो तरक्की कर रहा है या वो स्टेबल नहीं है या वो स्टेबल है, सो आई डोंट नो। कुएं का मेढक जो होता है ना, वो कुएं को ही जो समझता है ना कि अब इसके बाद कुछ भी नहीं है। अगर कोई उसको दूसरा बताएगा ना कि इसके बाद तालाब है, नदी है, समुंदर है, तो बोले कि नहीं नहीं, जो है वो यही है। वही हाल इनका है। ये पाकिस्तान से कभी बाहर गई नहीं है, ठीक है, कभी किसी दूसरे मुल्क में या कहीं दूसरे मुल्क के लोगों से मिली नहीं है, लेकिन इनको पूरी नॉलेज है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को दबाया जाता है और वो स्टेबल नहीं है और वो ठीक से नहीं है। वाह, क्या नॉलेज है। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ये अल्लाह ताला ने बनाया, वो कौन इंसान तो नहीं ना जन्नत बना सकता, वो तो अल्लाह ताला की ज़ात है, और वो अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए बनाया है, वो तो काबिज़ है उस पर। कश्मीर हमारा है। जी, कश्मीर का हमारे पास कोई भी पेपर नहीं है। हमने अपने कश्मीर का क्या हाल किया हुआ है? बस ये तो देख ले हमने अपने घरों का क्या हाल किया हुआ है। उनके कश्मीर का क्या हाल है? उनका कश्मीर वो अब ज़ाहिर है वो उधर काबिज़ है, और वो आपको पता ही है जो क्या हो रहा है वहाँ पर? जुल्म सितम हो रहा है, और क्या हो रहा है। जुल्म सितम हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर भी। मोदी मुसलमानों के लिए कैसे है? बहुत बुरे इंसान है मुसलमान। कोई हिंदू मुसलमानों के लिए अच्छा नहीं हो सकता। कोई हिंदू या कोई भी गैर मुस्लिम? वो गैर मुस्लिम ही हुआ ना, वो किसी मुसलमान के लिए अच्छे रिमार्क्स नहीं दे सकता। अच्छा, तो हमने तो चाइना को अपने शहर के करीब किया हुआ है, हमने तो अमेरिका को अपने करीब किया हुआ है, ये हमारे हुक्मरानों का मसला। तो वहाँ पर मुसलमान किस कंडीशन में है? बहुत बुरे, क्या होता है उनके साथ? बहुत जुल्म। यकीन करें कि फ़लस्तीन के लोगों को देख कर ना, फलस्तीन की नहीं, कश्मीर की बात करें। कश्मीर के वैसे बता रही हूँ, उधर जो जुल्म हो रहा है आजकल, तो कश्मीर में भी तो यही कुछ ही हो रहा है ना, इतने अरसे से हो रहा है। मुस्लिम जर्नलिस्ट ने ये बोला कि कश्मीर फलस्तीन नहीं है, गजा नहीं है, कश्मीर जन्नत है। अब बोले, गलत है। और ये भी एक मुस्लिम ने बोला है। अब बताएं, तो जाहिर बात जन्नत है, अल्लाह ताला ने बनाई है। जन्नत उस लिहाज से नहीं वो बोल रही, मतलब सुकून के लिहाज से बोल रही है, तरक्की के लिहाज से बोल रही है। वाकई उधर हर चीज़ है, देखें मेवाजात, इतनी कीमती लकड़ी वगैरह उधर ही होती है ना। हमारे कश्मीर में या उनके कश्मीर में? उनके कश्मीर में ज़ाहिर दोनों एक ही हैं, वो तो आधा आधा हिस्सा किया हुआ है ना। जैसे एक घर होता है, दो भाई बाप ने बनाया होता है, दो भाई लड़ गए, उसको लहदा लहदा कर दिया, ये हुआ है। अलग अलग किसने किया और बाप कौन है? अरे हमारे हुक्मरानों ने किया हुआ है। बाप कौन है? बाप पाकिस्तानी है सारी, पाकिस्तान है कश्मीर का? तो और कौन है? नहीं नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ। तो जाहिर बात है हमारा है, तो वो हमारा बाप तो यही होगा, तो इसका बेटा ही छीना हुआ ना उन्होंने। मुझे बताएं, हमारे कश्मीर में कितनी तरक्की है? वो मैंने देखा बहुत ज़्यादा माशा। बाप कौन है सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। जो पैदा होता है ना, वो बेटा होता है, ठीक है। तो पाकिस्तान पैदा हुआ है, तो बेटा कौन है, बाप कौन है, सब अच्छी तरह से जानते हैं। और रही इन लोगों की बात, तो गलती इन लोगों की भी नहीं है। शुरू से मदरसे में पढ़ाया ही यही जाता है कि हिंदुस्तान जुल्म करता है, कश्मीर पे जुल्म करते हैं, कश्मीर हमारा है, हमें गजवाए हिंद करना है, सब लेना है हमें। तो गलती इनकी भी नहीं है। जब दिमाग में ठूंसा ही यही गया है, तो बोलेंगे भी यही, कोई दूसरा चीज़ थोड़े ना आ जाएगा दिमाग में। अच्छा है, हमारे कश्मीर में क्या तरक्की है ये भी बता दें। सड़कें अच्छी हैं, उधर साफ़ सुथरी हैं। एक्सीडेंट नहीं होता वहाँ पर? होता है, तो ये सड़कें अच्छी हैं? नहीं वो तो अब जाहिर है उधर वो खाइयाँ वगैरह वो तो हो ही जाता है। ये डेवलपमेंट तो नहीं ना है? नहीं नहीं, वो हमारा भी तो कुछ मसला है ना, हम लोग भी गलत होते हैं। हम क्या गलत होते हैं? अब हमने गाड़ी तो चलानी ही है। अब देखे ये जा रहे हैं, ये गलत है, बच्चा खड़ा है, इन्होंने सीधे इनके बच्चे की तरफ कर दिया। लेकिन अगर ये रोड ही छोटी सी होगी और साथ खाई होगी और कोई डिफेंस के लिए लगा भी नहीं होगा, तो अब क्या करें हम?
ज़ाहिर है उसको बढ़ा कर रहे हैं, हमारे हुक्मरानों को चाहिए जो इतना पैसा वहाँ से टैक्स की सूरत में ले रहे हैं। भारत के अंदर जो मुसलमान है या कश्मीर के अंदर जो मुसलमान है वो किन हालात में है, क्या तरक्की है? बहुत बुरे हालात में, बहुत बुरे हालात में है, मतलब बताएं मुझे पूरा। ज़ाहिर है जुल्म सितम करते हैं उन पे। अब मुसलमान देखें आज़ादी से, जैसे हम इधर घूम फिर रहे हैं, हिंदू भी आपने देखा होगा, मैं नहीं पता बीच में कौन से हैं, फिर रहे हैं, उधर मुसलमानों को वो टॉर्चर करते हैं, घर से बाहर नहीं निकलने देते, ज़्यादती करते हैं। कश्मीर में या पूरे इंडिया में? इंडिया पूरे में ऐसे है। बहुत बुरा है, बहुत बुरा। ये शुरू से लेकर आज तक बुरा ही है। उसकी सोच जो है ना, क्या सोच है? हाँ, मुसलमानों के खिलाफ है सोच उसकी, फॉर एग्जाम्पल बताएं ना, पॉलिसी बताएं। कि मुसलमान रहे ना कोई, वो हिंदू को बर्तरी को ज़्यादा अहमियत दे रहा है। तो फिर मुसलमान वहाँ पर कम क्यों नहीं हो रहे? कहाँ मुसलमान का जहाज जज्बा ये तो बहुत अच्छा इस्लाम में फैला हुआ है। नहीं, भारत से तादाद क्यों नहीं कम हो रही, मतलब मूव क्यों नहीं कर रहे, इंडिया से बाहर क्यों नहीं निकल रहे? ये उनकी मजबूरी है। किस किस्म की मजबूरी? यहाँ से हमारे पाकिस्तानी 12 लाख पाकिस्तानी पाकिस्तान को छोड़ के भाग गया, हालांकि हमारे मुल्क के हालात सही नहीं है, इंडिया के तो फिर मुल्क के हालात सही ठीक है, तो ये कैसी मजबूरी है कि वो निकल ही नहीं रहे वहाँ से? जो देखे ना, जो जहाँ से पैदा होता है ना, उनका दिल नहीं करता उस जगह को छोड़ के जाए। फिर हमारे नौजवानों का कैसे दिल कर जाता है यहाँ से निकलने का? ये हमारे हुक्मरानों की नाअहली है। इज्जत आबरू सही मिले। वो कहते हैं हम इंडियन है, आप बताएं। कौन कहते हैं? वहाँ के कश्मीरी। नहीं, गलत बात है ये। वो कह रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं, आपके लिए गलत बात है। देखिए उनमें वो, मैं नहीं मानता वो कभी भी कहें, लेकिन हो सकता है कभी ऐसा वक्त आए कि वो कहेंगे ये फौजा पाकिस्तान को वो टांग करा दें। ये भी सवाल पैदा होता है। क्या कहें? पाकिस्तान को वो ना छोड़ दें। पाकिस्तान को छोड़ दें? हाँ हमारे कश्मीरी हाँ जी, जो हमारे पास है, कश्मीर के हैं, जो हमारे पास है, आज कश्मीर के हैं ना, वो हमारे साथ हैं। वो हमारे साथ नहीं है। जाने दें सर, मैं खुद वहाँ का विजिट करके आई हूँ, कोई हमारे साथ नहीं है। कोई नहीं कहते कि वो उन्होंने हमारे साथ अभी उस दिन मुझे यहाँ पर एक कश्मीरी मिला, वो कह रहा है हमें आज़ाद करो। लो बताओ, ये सुनने में आ रहा है। तो क्यों करते हैं? देखो वो मुसलमान है ना, हमने मुसलमान का कहीं भी हो ना मुसलमान। फिर सऊदीया को अपनी कंट्री में ले आए, फिर आप दुबई के सारे मुसलमानों को अपनी कंट्री में ले आए, कतर के सारे, उनको कहें अपना मुल्क खाली कर दें, आ जाए पाकिस्तान। तरफ से वो क्यों नहीं आते? हमारे मुल्क में है ना, जो मुसलमान का जज्बा तो ठीक है। कौन सा जज्बा? इस्लामी जज्बा। कौन सा जज्बा? इस्लामी जज्बा, दीन का जज्बा हमारे पास बड़ा कायम दायम है। दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क जो है इस्लामी मुल्क है ना, वो पाकिस्तान वो इंडोनेशिया है। नहीं, वो इंडोनेशिया है। पाकिस्तान। वो इंडोनेशिया है। हमारा दिल में जज्बा आज भी वही है, इस्लाम का जज्बा, दीन का जज्बा हमारे पास कायम दायम है। इंशाल्लाह। ये आ रहा है गद्दार, गद्दार है। गद्दार हमारे मुल्क में गद्दार। इवन सऊदीया हमसे आगे, इवन दुबई हमसे आगे, इवन कतर हमसे ये आगे। जो इंडिया हमारे पीछे था, कहाँ पीछे था? ये जो करेंसी में पीछे था, तो अब आगे क्या है उसमें ना, वो यही बात है कि वो हम जज्बा बहुत है। अपने मुल्क की जो मैशियत है ना, उन्होंने अपने मुल्क में रखी हुई है। तो क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर मोदी को जाता है। लालच की तरफ जा रहे हैं। जो अच्छी चीज़ें हैं ना, हम दूसरे मुल्क में भेज रहे हैं पैसे डॉलर की खातर। क्या भेज रहे हैं? कोई भी अशिया लगा लें, ये सब्जी लगा लें, हमारी जो अच्छी सब्जी है। यहाँ पर मुसलमान खुश हैं? जी, यहाँ मुसलमान खुश हैं? ये जो मुसलमान यहाँ के हैं ना, सिर्फ मुल्की हालात से खुश नहीं हैं, बाकी हर तरह से इनको सुकून है। इन हर तरह का इनको सुकून क्यों? इसमें वो जो कराची के हालात हैं ना, कराची के, उनमें काफ़ी, मैं लाहौर के रहने वाला हूँ, काफ़ी बेहतर है। ठीक है ना, पंजाब काफ़ी बेहतर है। यहाँ पे ना कोई किसी किस्म का ऐसा जो है ना क्राइम नज़र नहीं आ रहा। शुक्र अल्लाह का, ये काफ़ी हालात से बेहतर है। बहुत शुक्रिया सर आपका। हिंदुस्तान में मुसलमानों को दबाया जाता है, इसलिए उनकी आबादी बढ़ रही है, 30 करोड़ 35 करोड़ हो गई है। और पाकिस्तान में सभी धर्मों को छूट है, इसलिए सभी धर्म जो है ना ख़त्म होने की कगार पर आ गए हैं। कुछ भी बोलना है तो बोल भाई, कौन रोक सकता है? कुछ भी बोलो, कुछ भी लॉजिक दो। चलिए, आपने वीडियो देखा, कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा।